नमस्कार दोस्तों। इस बार दिल्ली बार काउंसिल का चुनाव 21, 22 और 23 फरवरी को संपन्न हुआ और दिल्ली या कोई भी किसी भी बार का चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का मकसद नहीं होता, बल्कि हमारे पेशेवर गरिमा और हमारी व्यवस्था और हमारे मान और सम्मान और आत्मसम्मान की बातें होती हैं और हमारे भविष्य पर चर्चाएं होती हैं कि किस प्रकार से बार को मजबूत किया जाए व्यवस्था के अनुकूल और हमारे अधिवक्ताओं के जो पेशे हैं उसको कैसे गरिमामय बनाया जाए, साथ ही साथ सभी अधिवक्ताओं को किस प्रकार से सुविधा प्रदान किया जाए। लेकिन एक सच्चाई इस बार के चुनाव में क्या मिला देखने को कि जिस प्रकार से एक प्रतिनिधि का चुनाव अधिवक्ताओं की सुविधाओं के साथ साथ गरिमा को और आत्मसम्मान को सुरक्षित करने के लिए चुना जाता है या करवाया जाता है, लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से अव्यवस्था थी और जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट चुनावी टीम की और स्पेशली रिटर्निंग ऑफिसर की रही, वो एक सवाल तो तैयार करता है कि क्या उन्होंने अधिवक्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया या उनमें मैनेजमेंट की स्किल की कमी थी। मैं किसी व्यक्ति विशेष को या किसी भी टीम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से इस बार अधिवक्ताओं ने, पहले हम लोग एक बार आंकड़ा ले लेते हैं कि आंकड़ा क्या है। तकरीबन 98,000 से 1 लाख के आसपास में अधिवक्ता जो कि वोटर थे दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव में, बीसीडी के चुनाव में, और 23 सीटों के लिए 221 के लगभग में उम्मीदवार खड़े थे। और आप ये लेकर चले कि सभी उम्मीदवारों से तकरीबन 1,25,000 रुपए का शुल्क लिया गया। अब साथ ही साथ 10 लाख रुपए का उनका चुनावी खर्चा को फिक्स किया गया। अब हम इसमें यह देखते हैं कि 221 लोगों से, उम्मीदवारों से अगर 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास में अगर पैसे लिए गए तो ये संख्या तो करोड़ों में थी। तो क्या जिस प्रकार से पैसे लिए गए थे और जिस प्रकार से व्यवस्था दी गई थी, क्या आप या कोई भी अधिवक्ता उससे संतुष्ट है? क्या जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए थी वो मिला क्या चुनाव की प्रक्रिया स्मूथली हो पाया क्या? तो सभी से अगर पूछेंगे तो जवाब एक ही आया, नहीं। ये चुनाव पूरा अव्यवस्थित था और रिटर्निंग ऑफिसर और पूरी इलेक्शन टीम के ऊपर में एक सवाल है, पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो गया है कि क्या उनमें मैनेजमेंट स्किल की कमी पाई गई है, क्या उनके अंदर में चुनाव करने की प्रतिभा नहीं है, या अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप ये देखिए, ठीक है, मैं एक ट्रैफिक अगर की बात की जाए तो ये पहले से ही अनुमान था कि ट्रैफिक की थोड़ी सी जाम की समस्या तो आएगी, लेकिन ट्रैफिक के मामले में भी तालमेल नहीं था इनका ट्रैफिक दिल्ली पुलिस के साथ। अगर आप इसके साथ तालमेल अगर अच्छे से करते, आप ये एक टोकन सिस्टम चालू कर सकते थे, आप एक व्यवस्था चालू कर सकते थे, 2-4 रूट की व्यवस्था की जा सकती थी कि जो स्पेशली इन 3 दिनों के लिए अधिवक्ताओं के लिए संरक्षित किया जा सकता था कि इस रूट पर सिर्फ स्टिकर से लगे हुए कार को ही एंट्री या आने जाने दिया जाएगा, जिससे कि इस 3 दिनों के अंदर में कोई आम पब्लिक भी परेशान नहीं होती और अधिवक्ताओं को भी परेशानी नहीं होता, क्योंकि एक लिमिटेड एक स्पेसिफिक स्पेस के पास कई लोगों का इकट्ठा होना, लाखों लोगों का इकट्ठा होना, आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती थी, जो कि कल 3 दिनों में लोगों ने देखा भी है। ये तो रहा ट्रैफिक का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि गेट सिर्फ 2 होना, एंट्री गेट नंबर 3 और गेट नंबर 7। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गेट नंबर 3 में वरिष्ठ अधिवक्तागण, महिलाएं और विकलांग साथियों को एंट्री देना था। वरिष्ठ में जो 2005 से पहले के थे इनरोल्ड, उनका था, जबकि गेट नंबर 7 वहां 2005 से लेकर टिल डेट तक के जितने भी अधिवक्ता वोटर थे उनकी एंट्री थी। और जो सबसे खराब सिचुएशन था, सिर्फ गर्दन दिख रहे थे ताकि हम सांस ले सके, पूरा बॉडी हम लोगों का स्टक हुआ पड़ा था।
मतलब आप समझ सकते थे कि क्या व्यवस्था इन्होंने किया हुआ था। ना फैन की व्यवस्था थी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा एक जगह पर इतने लोग अगर आ जाएंगे तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी होगी। ना फैन का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था। अगर मान के चले 300 मीटर की सिर्फ दूरी के लिए आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 300 मीटर की दूरी में जो अव्यवस्था दिखी, ना बैठने का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था। आप सोचिए कि मतलब जितना करोड़ों रुपए जमा हुए थे उसका क्या हुआ। क्या ये सही तरीके से इसका उपयोग किया गया क्या? नहीं, एकदम नहीं किया गया। जबकि मैं अगर आपको बताऊं, इस बार के चुनाव में जो सबसे अच्छा चीज देखने को मिला वो कैंडिडेट के द्वारा देखने को मिला कि उन्होंने इस बार फिजूल खर्ची से बचाव किया। साथ ही साथ उन्होंने ये जो पार्टी कल्चर थे इलेक्शन के टाइम में कि वोटर्स को रिझाने के लिए वो पार्टी वगैरह दिया करते थे, उसकी बहुत ही कम खबर आ रही है। साथ ही साथ जो इन लोगों के प्रचार के जो सिस्टम थे, चाहे वो डिजिटल तरीके से, चाहे वो कुछ इनोवेटिव भी थे, जो पत्ते के ऊपर में मैंने देखा कि कुछ लोग पत्ते के ऊपर में लिखकर भी प्रचार कर रहे थे। मतलब होर्डिंग्स बैनर्स की इस बार की भरमार कम थी, जिससे कि फिजूल खर्ची पे कंट्रोल रहा और सारे उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ बहुत ही अनुशासित तरीके से प्रेजेंट आए। ये एक काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारी जो पेशा है, हमारी पेशा के अंदर में ये इसका होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर गरिमा हम लोग नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। और आपका चुनाव तो इस गरिमा को मेंटेन करने के लिए और इस गरिमा में और बढ़ोतरी करने के लिए होता है। और आप सभी उम्मीदवारों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। आपने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है वो अनुशासित तरीके से, वो रियली में काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल तो अभी मतलब अधिवक्ता तो आगे बढ़ गए, लेकिन सवाल रिटर्निंग ऑफिसर और पूरी इलेक्शन टीम पे खड़ा हो गया कि अधिवक्ता तो आगे बढ़ गए, आप क्यों रुक गए? आपने अपने इस प्रोफेशनलिज्म का उपयोग क्यों नहीं किया? आपने जो इस प्रकार से अनुशासन के साथ में इलेक्शन होना चाहिए था, जिस व्यवस्था और सुविधा के साथ इलेक्शन होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से, इस बार 2026 के इलेक्शन से आप लोग सबक लें। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो सबक लें, जो इलेक्शन टीम है वो सबक ले। और नेक्स्ट टाइम से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से अधिवक्ता गणों ने अपने गरिमा को मेंटेन किया और साथ ही साथ एक अनुशासित तरीके से इन्होंने इस पर जो इलेक्शन लड़ा है, रिटर्निंग ऑफिसर और पूरी इलेक्शन टीम भी नेक्स्ट टाइम अपने इस तरीके में सुधार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं साथ ही साथ कि ये अगली बार देखने को जरूर मिलेगा। और सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार साथियों।